नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं जैसे कि जो मूली की खेती अगर आप जनवरी माह में करना चाहते हैं तो आप इन दो उन्नत किस्मों के साथ कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट और काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा देकर जाने वाला है। और टॉपी आपको ऐसी वैरायटी के बारे में बताएंगे जो कि अच्छी खासी लंबाई के साथ इसमें बीमारी की मुक्ति होती है। ठीक है, इसमें बीमारी नहीं आती है। ठीक है, और साथ ही बताएंगे ये जो इस समय जनवरी माह में जो बुआई होती है मूली की, वह कांटेदार पत्ती की बुआई होती है। और साथ ही अभी आपको जस्ट लाइव डेमो उखाड़ के दिखाएंगे कितनी लंबाई में आई हुई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम वैरायटी की सिलेक्शन कर लेते हैं। फर्स्ट हमारी वैरायटी आती है सिजेंटा कंपनी की लवली वाइट, और दूसरी हमारी मैचो कंपनी की मई 22। ठीक है, ताकि आप इन दोनों वैरायटी को सिलेक्शन करके आप अच्छी खासी बुआई करेंगे। बुआई तो मूली की कई विधि से होती है, एक तो मेड़ विधि से और एक तो खेत में बिखेर कर, तो आप किसी भी विधि की सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बुआई के लिए आप दो उन्नतशील बीजों के ले सकते हैं, जो कि आपको हम पिछले जस्ट बताएं वीडियो में। उसके पश्चात आपको बुआई से पहले आपको खेत की तैयारी के लिए आप अपने खेत को कल्टीवेटर के माध्यम से गहरी जुताई करा लें, क्योंकि अगर आप गहरी जुताई नहीं कराए हैं तो जो आपकी मूली की जो कंद है वह लंबा नहीं होगा, क्योंकि अगर लंबा नहीं होती है तो उसकी जो हमारी मार्केट में डिमांड है वो घट जाती है। ठीक है, तो अगर आप गहरी जुताई कराए रहेंगे तो आपकी जो कंद है वह लंबा होगी और जो पत्ते हैं वो छोटे होंगे। ठीक है, बुआई से पहले उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद अति आवश्यक ज़रूरी होती है, ताकि हमारी जो कंद है वह जब कंद आए तो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाए और मार्केट में बिक सके। ठीक है, तो यह हमारे लिए सबसे ज़रूरी होती है। ठीक है, देखिए आपको एक लंबाई लगभग 25 सेमी है और पत्ते लगभग 15 सेमी की है। ठीक है, तो इस तरीके के दोनों वैरायटी जिसे को हम सिलेक्शन किए हैं, तो आप इसे लगा कर एक अच्छे खासी प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, बुआई के समय आपको जैसे कि डीएपी की ज़रूरत होती है, और ज़रूरत डीएपी के साथ में आपको ग्रोमोर जो एसएसपी आती है उसको ज़रूरत होती है। ठीक है, डीएपी और एसएसपी और एमओपी मतलब तीनों लेकर एक साथ में मिक्स कर लीजिए और बुआई के समय आप खेत में बिखेर दीजिए, जिससे कि क्या होगी, आपकी जो प्लांट जब अंकुरण होगा तो वो जो प्लांट अंकुरण के पश्चात जब फर्स्ट सिंचाई करेंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, और साथ ही पर एकड़ के हिसाब से आपको लगभग 3 से लेकर 3.5 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है बुआई के लिए। ठीक है, बुआई के लिए आपको जो डीएपी एमओपी पोटास और एसएसपी लेते हैं वो डोज क्या है, पर मतलब एक एकड़ के हिसाब से आपको 25-25 केजी ले लेनी है। और जो बीज की आवश्यकता है, अगर 1 एकड़ के हिसाब से बोते हैं तो 3.5 से लेकर 4 किलो बीज की आपको आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मेड़ विधि से अगर बुआई करते हैं तो और अच्छी होगी और उसकी लंबाई में काफ़ी अच्छी मिलेगी। ठीक है, देखिए अभी जस्ट खेत में हार्वेस्टिंग चल रही है, देख सकते हैं जस्ट अभी मूली की मतलब उखड़ाई चल रही है। इधर साइड से देख सकते हैं चारों तरफ अभी मूली लगी हुई है। जस्ट देखिए आपके सामने लाइव में मतलब इधर हार्वेस्टिंग चल रही है काफ़ी अच्छी खासी, इसमें कोई बीमारी भी नहीं है और काफ़ी अच्छी चल रही है। बुआई के समय आपको ज़मीन में कुछ कीटनाशक की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि आपके कंद जो हैं वो काले धब्बे ना पड़ें और कीट ना उसे नुकसान करें। ठीक है, तो कौन कौन से कीटनाशक हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं 0.06% जो फिप्रोनॉल आती है वह किसी भी कंपनी को आप उसे ले सकते हैं और अपने खेत में डाल सकते हैं। पर एकड़ के हिसाब से आप 6 से 7 किलो डालिए, जिससे कि आपके कंद की जो सफाई और काफ़ी सुंदर आए। बुआई के समय आपको जो 14.5% जो बोरान आती है उसे डालेंगे, तो आपकी जो कंद है वो काफ़ी चमकदार और काफ़ी ज़बरदस्त आएगी। ठीक है, इसके पत्ते में जो कुछ कीट लगते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर जो पत्ते पे काफ़ी जो कीट लगे हुए हैं, उनके लिए आपको जो 20% एस्टापेड आती है उसको ले लीजिए, और साथ में क्लोरीफास 50%, 5% साइफरमेथ्रिन के साथ अगर दोनों एक साथ मिक्स करके स्प्रे करेंगे तो जिससे क्या होगी, जो कीट लगते हैं वो कीट नहीं लगेंगे और आपके जो प्लांट है उसके पत्ते हैं जो वो काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छे होंगे, ताकि आपकी जो मार्केट में अच्छी खासी रेट भाव के साथ डिमांड भी रहेगा। ठीक है, तो जो भी किसान भाई अगर इस जनवरी माह में मूली की खेती करना चाहता है तो आराम से इन दो वैरायटियों को सेक्शन करके मूली की खेती कर सकता है। फर्स्ट जब आप सिंचाई करते हैं उस समय आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है। जब आप मूली में फर्स्ट सिंचाई करते हैं तब माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो डोज है वो पर एकड़ 5 से 6 किलो होने वाली है, और अपने खेत में यूरिया के साथ मिक्स करके आप डालेंगे। उससे आपकी प्लांट ग्रो भी करेगी, हरा भरा और बीमारी से मुक्त भी रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से नए वीडियो में नए जानकारी के साथ
जय हिंद, वंदे मातरम।